Welcome again, all the students of class 7. Today we are present here for discussion about valency. This is very most topic in chemistry subject. I hope you will listen carefully and revise at your home. Okay, so let's start. Valency. The combining capacity of an element is known as valency. बच्चों एलिमेंट्स के एटम्स के कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ वाइज देखते हैं अपना। When atoms of two or more elements combine, a molecule of a compound is formed। जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक एटम्स किसी भी एलिमेंट्स के आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब दो अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। द कैपेसिटीज ऑफ दीज एलिमेंट्स टू कंबाइन विद ईच अदर डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। बच्चों एलिमेंट्स के आपस में कंबाइन होने की जो कैपेसिटीज़ होती है इसे हम लोग फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। बच्चों एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनके आपस में या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ एटम्स के साथ, ठीक है, कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए कि हाइड्रोजन के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स जब आपस में जिस एटॉमिक नंबर के साथ आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो यह जो कैपेसिटी होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा जिसमें दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसी कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी कहेंगे, ठीक है। इट विल बी एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट द कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट द सेम। नीचे कुछ एविडेंस यानी कि तथ्य दिए गए हैं जिसे आप पढ़कर यह जान जाइएगा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आपस में कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी है वो सेम नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन विथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड बनाने के लिए क्लोरीन के वन एटम और हाइड्रोजन के वन एटम आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, वह हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। ठीक इसी तरह सेकेंड नंबर देखते हैं। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन के वन एटम और हाइड्रोजन के टू एटम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर यहाँ दिया हुआ है, चलिए और यहाँ आ गया।
One atom of nitrogen combines with 3 atoms of hydrogen to form a molecule of ammonia. बच्चों, अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाने के लिए नाइट्रोजन के 1 एटम के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम कंबाइन होते हैं, तब जाके अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है और हमारे यहाँ एक कंपाउंड जो है अमोनिया यह तैयार होता है। ठीक है, अमोनिया किसके लिए यूजफुल होता है? प्लांट्स के लिए होता है कि नहीं? हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ चुके हैं। Thus the combining capacity of oxygen is twice that of chlorine and that of nitrogen is thrice that of chlorine। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम ऑक्सीजन इज ट्वाइस दैट ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वाइस दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 गुना क्या हो? जब ऑक्सीजन के एटम हो तो यह क्लोरीन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाएगा। ठीक उसी तरह नाइट्रोजन के 3 एटम जब क्लोरीन के साथ होगा तो वह क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन कंबाइंड हो पाएगा। इस तरह देखते हैं कि ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 एटॉमिक नंबर क्लोरीन के साथ मिलता है, जबकि नाइट्रोजन का 3 एटॉमिक नंबर क्लोरीन के साथ मिलता है, तब जाके हमारा कंपाउंड तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज असाइन्ड ए वैलेंसी ऑफ 1। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी इसमें है वह 1 के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। इस तरह से हम देखते हैं कि क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। यहाँ देखिए 1 क्लोरीन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का 2 हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ पे कितना था? थ्राइस था, दैट मीन्स 3 हो गया। तो यानी कि हाइड्रोजन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अगर जुड़ेगा तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 1 रहेगा, तो ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए, है ना। और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा तो नाइट्रोजन का 3 होना चाहिए। ठीक है, क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाने के लिए। हाउएवर मेनी एटम्स डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन। बहुत सारे ऐसे एटम्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। देयर वैलेंसीज आर कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स दे कंबाइन विथ। उनके जो वैलेंसी है जिनको कैलकुलेटेड नंबर के रूप में किया जाता है, जैसे क्लोरीन का जो एटम्स है वह क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाता है सेम नंबर पर, सेम एटॉमिक नंबर पर। जैसे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन हैव द सेम वैलेंसी 1, यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वह 1 है, सेम है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन विद। कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो 1 एटम्स है जिसमें ये दोनों आपस में कंबाइंड कर जाएंगे, तो यही दोनों नंबर, ठीक है, जिस पर क्या हो रहे हैं, ये आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो इसी नंबर्स को हम लोग वैलेंसी के नाम से जानेंगे। ठीक है, you will learn in the higher classes that the valency of an element can be
एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। और आप हायर क्लासेस में यह जानेंगे कि किस तरह से बैलेंसिंग को हम लोग डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स विद वैलेंसीज 1 2 3 एक्स्ट्रा आर सेड टू बी मोनोवैलेंट। जब वैलेंसी 1 एटॉमिक नंबर के साथ होता है तो उसे मोनोवैलेंट कहते हैं, 2 एटॉमिक नंबर के साथ होता है तो डाईवैलेंट कहते हैं, 3 के साथ होता है तो ट्राईवैलेंट बोलते हैं, 4 के साथ होता है तो टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, नीचे हमारा 1.1 टेबल में दिया हुआ है। देखिए मोनोवैलेंट में 1 एटॉमिक नंबर के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उनका नाम है हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटाशियम। और डाईवैलेंट इसमें दो एटॉमिक नंबर के साथ क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक ये हो जाएगा। ट्राईवैलेंट में हो जाएगा जिसमें 3 एटॉमिक नंबर के साथ कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, वह हो जाएगा नाइट्रोजन, एल्युमिनियम। और टेट्रावैलेंट में हो जाएगा कार्बन और सिलिकॉन। ओके बच्चों, आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज करेंगे। पिछले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक